मेरा एक सवाल रहेगा कि सर अरुणाचल प्रदेश का स्टेट का लोता जो अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है सर, जो पासीघाट में, जिसको आपने अप्रैल के महीना में एकेडमिक ब्लॉक का भी सर आपने वो फाउंडेशन ने हाँ फंड, तो सर उसका क्या अपडेट है, कब तक होने का चांसेस है? ऑलमोस्ट नहीं सर, 8 ईयर्स हो चुका है सर। हमें तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी की बहुत, अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे पास सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, और हमारे बच्चे हर साल बहुत निकलते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है। तो हमारे अरुणाचल यूनिवर्सिटी, अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी, हम भी चाहते कि वो तुरंत हो, लेकिन ये कोविड के चलते हुए हमारे कुछ कठिनाई आई है, जो हम हमारे वहाँ का वाइस चांसलर, रजिस्टर, ये सब को जो पोस्ट ग्रेड करना है, अपॉइंटमेंट करना, वो कर नहीं पाए। जैसे ये कोविड सिचुएशन अच्छा हो जाता है, हमारा फाइनेंस प्लानिंग रिसोर्स ठीक हो जाता है, तो उसको भी हम भी चाहते हैं कि कम से कम जल्दी, जितना जल्दी हो सके शुरू करें। वहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटी जो लुक आफ्टर कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के, उनका ये कहना था कि अभी भी अगर चाहे तो आने वाले सेशन में एकेडमिक सेशन शुरू कर सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल हम करना चाहते हैं। उसके लिए हमें एक बीसी की दरकार होता है, रजिस्टर की दरकार होता है, हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोल की दरकार होता है, जो कम से कम मिनिमम हमें 25 जैसे पोस्ट की दरकार होता है। तो वो अगर हमें क्रेत हो जाए तो तुरंत हम मतलब यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ आपसू के जनरल सेक्रेटरी तोबम दाई जी है। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे, क्योंकि कल हमें खबर मिली थी कि जो आपसू टीम है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी उनसे मिले हैं और काफ़ी चीज़ों में चर्चा की है। मैं बता दूँ कि जो स्टेट के लोता यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिशमेंट किया गया था, उसके बारे में बात किया, और साथ ही साथ जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके रिजर्वेशन को लेके भी बात किया। तो डिटेली क्या क्या है, वह क्या क्या बातें हुई, वो सब हम जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तोबम जी आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। तो हम जानना चाहेंगे कि कल, क्योंकि आपके जो आपसू टीम, आप प्रेसिडेंट भी थे, आप लोगों ने इनिशिएट कर आप लोगों ने CS से मिले, तो हमने सुना था कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात किया, और दूसरे पॉइंट्स की अगर आप लोगों ने बात किया तो क्या क्या बातें हुई, क्या क्या रेजोल्यूशन निकला, वो सब के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, देखिए, एक्चुअली जो हम लोग का कल का जो डेलीगेशन था, ये एक जो यह फिजिकल जो PWD जो बोलता है, उन लोग का रिजर्वेशन को लेके था, और एक हम लोग ने मेमोरेंडम दिया चीफ सेक्रेटरी को, लर्नेड रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी को, और साथ ही साथ हम लोग एक लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो पासीघाट में जो बन रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने उसको अप्राइज किया है। क्योंकि आप सब जानता है, ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो बिल आया था, जो लॉ आया था, इसको बनना है बोल के 2012 में था, तो उसका बाद जो फाउंडेशन स्टोन इसका लेइंग हुआ था 2013, उस समय दादन चीफ मिनिस्टर श्री नाबम तुकी जी का समय में, और उसका बाद में इतना लंबा फासला हो गया, अभी इट्स ऑलमोस्ट 9 years, और अभी तक हम लोग देख रहा है कि वो फंक्शनल नहीं हो रहा है। और उसका चलते हुए व्हेन वी सी द पोस्ट ग्रेजुएशन सिनेरियो इन द स्टेट, वी ओनली हैव वन PG RGU है, एक ही है, और उसमें सबका वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लिमिटेड वो है, एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर पासिंग आउट फ्रॉम देयर सो मेनी कॉलेजेस इन द स्टेट, एंड दे आर नॉट गेटिंग टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर PG कोर्सेस इन RGU। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 2-3 साल में प्राइवेट कॉलेजेस भी आया है, यूनिवर्सिटीज़ भी आया है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो फी स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग को देखने मिल रहा है कि एवरीवन, खासकर जो गरीब जो लोग हैं और दूर दराज का जो पूर बैकग्राउंड से है, गरीब बैकग्राउंड से है, उन लोगों को उसमें काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि फीस जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हाई है। तो इसका चलते हुए आपसू के ऊपर भी काफ़ी दबाव है स्टूडेंट्स कम्युनिटी से। तो हम लोग, मैं जैसे आगे बोला हूँ, अभी नहीं, हम लोग जब से हम लोग ने आपसू का पदभार संभाला था, तो हम लोग का ये एक मेन ये भी रहा था कि स्टेट यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करना चाहिए। तो इसका लेके हुए हम लोग ने मुझे याद है 3 दफ़ा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग सबमिशन कर चुका है, और हम लोग का सबमिशन का अनुसार उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि करेगा बोल के, और उसका बाद में हम लोग देखा है कि इन द मीन टाइम हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ आया हुआ है। अभी हम लोग ने देखा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स है, एंड देन जो सिक्योरिटी जो फेंसिंग्स है, वॉल्स है, वो बन चुका है। लेकिन अभी हम लोग का ये इमीडिएट मांग है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, जैसे कि वाइस चांसलर और जो रजिस्ट्रार है एंड अदर फैकल्टीज एंड द मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स, उसको जल्द से जल्द अपॉइंट करना चाहिए और क्लासेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि
हम लोग अभी देख रहे हैं मैक्सिम अरेंजमेंट में भी, क्योंकि पास में ही जैन कॉलेज है और उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें आराम से कर सकता है। तो जैसे आपने कहा कि आप लोग ने पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल रहता है उनके लिए रिजर्वेशन का बात किया, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं अभी के समय में जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी उसके बारे में बात किया, तो सीएस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कुछ एश्योरेंस दिया गया है कि आने वाले साल सेशन कुछ चालू होने नहीं, उसने ऐसा तो कुछ अभी तक एश्योरेंस तो नहीं दिया, पर नोटिंग किया है। लेकिन हम लोगों ने लर्नेड रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी को बताया कि हमारा जो आपसू का जो डेलीगेशंस है वो 2 तारीख नवंबर को पासीघाट जा रहा है, और उसको दैट विल बी लेड बाय आवर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट श्री हवा बागांग जी। उसका एक डेलीगेशन हम लोग पासीघाट जा रहा है। हम लोग वहाँ जो ज़मीनी जो उसको हम लोग देखने जाएगा, क्योंकि पहले भी हम लोग देखा था, लेकिन इस बार हम लोग देखेगा, और वहाँ का जो ऑफिशियल्स है उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और हम लोग उसका जो वहाँ से जो माइन्यूट्स लेके आएंगे, और हम पब्लिक से भी बात करेंगे, वहाँ का जो पब्लिक से और स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो, और क्योंकि ये सिर्फ इवन इफ इट इज़ लोकेटेड इन पासीघाट, ये सारा अरुणाचल प्रदेश के लिए ये लाभदायक होगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ जो हम लोग का इनिशियल है, हम लोग 2 तारीख को जा रहा है, वहाँ से हम लोग जो फीडबैक लेगा उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट से फिर बात करेगा। हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम लोग वो करेगा। इसके बाद टू इवन टू हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड इवन टू द वाइस चांसलर है जो आरजू का, हम लोग जो लोग हैं जो इसमें सक्रिय हो सकता है, हम उन सब से बात करेंगे। और हम लोग का सबसे पहला यही रहेगा कि इसको जो वाइस चांसलर है, जो रजिस्ट्रार है, एंड देन ऑल द जो फैकल्टीज मेंबर है, कम से कम उसको स्टार्ट करना चाहिए। अगर यहाँ अगर पान प्रोविज़न का अगर बात करता है तो शुरुआत में जैसे कि जो नॉन जिसमें काफ़ी कम पैसा लगता है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उन 2-3 सब्जेक्ट से भी शुरू किया जा सकता है जो शुरुआत के लिए। अगर आप हिस्ट्री पलट के देखेगा, इतिहास अगर पलट के देखेगा, तो आरजू भी उसी प्रकार से शुरू किया था। शुरू में हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस ये सबसे शुरू किया था, जिसमें ये लेबोरेटरीज नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग का वही अभी मांग रहेगा कि वाइस चांसलर और जो भी वहाँ में जो स्टाफ से इसको इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको अपॉइंट करना है, एंड इसको लेट द स्टेट यूनिवर्सिटी गेट रोल्ड ऑन। और ये तो था यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे मैंने पूछा था रिगार्डिंग जो पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल स्टूडेंट्स भी रहते हैं, काफ़ी लोग पढ़ा लिखा है। अभी हाल ही में हमने एक स्टूडेंट से भी मिले थे, तो वो एमटेक कर चुका है, लेकिन अभी तक मतलब इन प्रॉपर वे से जैसे रिजर्वेशन रहता है हर कोटा वाइज जो रहता है डिपार्टमेंट्स में, वो ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ब्राइट स्टूडेंट्स, लेकिन उनका रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा वो भी हम जानना चाहेंगे। इसको देखिए, द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खासकर जिस प्रकार से हम लोगों ने बोला है पीडब्ल्यूडी का, तो हम लोग को भी एक्चुअली इसका बारे इतना वो नहीं था, आइडिया नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स है जो पीडब्ल्यूडी का और उनका एसोसिएशन ने हम लोगों के पास आया, हम लोग से बात किया और उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको दिखाया। तो हम लोग भी देखा है उसमें काफ़ी एनोमलीज है असली का भी जो प्रॉब्लम है उसमें। और हम लोग ये चाहता है कि बिकॉज दे आर हम लोग सब उसके ऊपर एम्पैथी होना चाहिए। हम लोग ऑलवेज भी जो पीडब्ल्यूडी लोग हैं उन लोग के लिए हम लोग को हमेशा आगे आना चाहिए। तो हम लोग ने सोचा और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, क्योंकि इट्स ए राइटफुल ये है, उन लोगों का अपना हक है, इट्स ए राइटफुल है, उन लोगों को जो मिलना है उन लोगों को मिलना चाहिए। इट्स नॉट माने ये पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है ये ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो उन लोगों को मिलना है उन लोगों को मिलना चाहिए। तो उसको लेके हम लोग ने कल रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ने एक मेमोरेंडम का तौर पे लिखित तौर पे हम लोग ने दिया है। तो उसमें अभी जो इमीडिएट में उन लोग ये पावर डिपार्टमेंट में उन लोग बोल रहे हैं कि जो रूस्टर सिस्टम से उन लोग को 4 कैंडिडेट मिलना चाहिए, लेकिन 3 ही दे रहे हैं। तो हम लोग ने उसको ही रेक्टिफाई करने के लिए बोला है। और जो ओवरऑल जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है पीडब्ल्यूडी को लेकर, उसमें भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो द रिस्पॉन्स ऑफ द चीफ सेक्रेटरी वॉज क्वाइट रिसिप्टिव और उन्होंने नोट डाउन किया और उन्होंने फाइल को भेजा है रेस्पेक्टिव जो ये है ऑफिशियल्स है। तो वी विल बी फॉलोइंग इट अप, हम लोग देखते हैं। और जो जस्टिस पीडब्ल्यूडी को मिलना है उसको मिलना चाहिए। लेकिन आपका माध्यम से मैं मुख्यमंत्री और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लोग भी इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स में उन लोगों को यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो पीडब्ल्यूडी है उसके ऊपर में हम लोगों को, मैं आगे जैसे बोल रहा हूँ, एक एम्पैथी, एक वो से एक रिस्पेक्ट से उन लोगों का, इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर देना चाहिए।
और जैसे कि आखिर में आपसे यही सवाल रहेगा कि जैसे आप लोग का ऑलमोस्ट टेन्यूर ख़त्म होने को आया है, जल्द ही सुनने में आया कि इलेक्शन भी रहेगा, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी 8 से 9 साल हो चुका है वो जो यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें तो ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये टेन्यूर का जो आपसू टीम है जाते जाते जो स्टेट यूनिवर्सिटी उसे चालू करके ही जाएंगे। देखिए हम लोग ने जो हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस और जो इलेक्शन का जो नया जो हमारा यहाँ एग्जीक्यूटिव आएगा उसके लिए हम लोग ने अप्रैल को हम लोग ने टाइम दे दिया है और इट विल हैपन इन अप्रैल। तो हमारा पास अभी 4-5 महीना है। तो और ये अभी इतना ये नहीं है। देखिए मैं जैसा आगे बोला हूँ जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो मसला है जो इशू है, आई थिंक इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पॉलिटिकल विल, इसमें इतना कोई वो नहीं है कि एवरीथिंग लॉ हैज़ बीन देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर कमिंग अप एंड देन इवन आप देखिए एक्सटेंडेड जो शायद आप ये जो स्टोरी को बार बार फॉलो करता है, मैं देखा हूँ, आप पासीघाट भी गए थे, तो जो पीजी कोर्सेस है इवन इट्स रनिंग इन ये JN कॉलेज पासीघाट। तो आई थिंक इट्स नॉट ए वेरी बिग इशू। तो मैं जैसे बोले इट्स पॉलिटिकल विल और हम लोग एक संकल्प लिया है क्योंकि इट्स नॉट फॉर आवर इंटरेस्ट बट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी। यहाँ अब मैं जैसे बोला हूँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट। अब आप जानिए अभी तो एवरी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं, तो एवरी वहाँ से पास आउट होता है एंड इनटेक कैपेसिटी में जैसे एग्जांपल अभी जैसे अगर RGU में अगर हम लोग बोलेंगे तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो है दे हैव द, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक उदाहरण, वहाँ जो इनटेक कैपेसिटी है 66 सीट्स फॉर एवरी ईयर एनुअल ये है, लेकिन एप्लीकेंट आता है मोर देन 600। तो यू सी जस्ट अनदर 500 से अबव स्टूडेंट्स दे डोंट हैव द ऑप्शंस। कोई लोग जिसका पास पैसा है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, दे गो टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे गो आउटसाइड द स्टेट। बट ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे बैठ जाते हैं। सो इट्स एन काइंड ऑफ लॉस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट एंड आई थिंक द स्टेट गवर्नमेंट have to be proactive on this very one issue because state government ने भी खुद डिक्लेयर किया है 2021 is the year of education। तो आई थिंक it will be a very big एक गिफ्ट रहेगा हमारा जो युवा पीढ़ी के लिए जो लोग PG कोर्सेज करना चाहता है। तो हम लोग का यही है, हम लोग जैसे मैं बोला हूँ संकल्प लिया है, हम लोग पासीघाट जा रहा है 2 तारीख को। उसके बाद हम लोग वहाँ के ऑफिशियल्स एंड देन पब्लिक से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और देन उसके बाद जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि हमारा समझ का अंदर इसको करना चाहिए।